हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 8 के इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे, जो कि आपकी 16 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक पोएम है एनसीईआरटी की बुक में, द एंट एंड द क्रिकेट। ठीक है, उसकी पोएम के बारे में ही ये वर्कशीट आई है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू। यानी कि यहाँ पे दो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आपको पढ़ना है और बताना है कि आपके ऊपर कौन सी चीज़ अप्लाई होती है। तो देखो, आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, यानी मैं अपना काम जो है वो समय से पूरा करता हूँ। तो आपको ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप हमेशा समय से करते हो, या कभी कभी करते हो, या कभी भी नहीं करते हो। तो आप तो अच्छे बच्चे हो, तो आप हमेशा ही करते होगे। तो इसमें आप टिक लगाएंगे ऑलवेज। ओके, यहाँ पर आपको टिक लगा देना है ऑलवेज पर। नेक्स्ट देखो, व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। जब आप काम करते हो तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो काम करने से। हमेशा होते हो, कभी कभी होते हो, कभी भी नहीं होते हो। तो आप कभी भी नहीं होते हो तो नेवर, क्योंकि आपने ध्यान सारा काम पर ही लगाते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दोनों कर लेने हैं। आगे देखिए, इवन बिलो इज़ अ पोएम अबाउट एन एंट एंड क्रिकेट। यानी नीचे ना एक पोएम दी हुई है, वो आपकी किसके ऊपर, एक एंट के ऊपर, एक चींटी के ऊपर, और एक क्रिकेट यानी कि झिंगुर जो होता है, एक इंसेक्ट होता है, उसके ऊपर ये पोएम दी हुई है। तो इस पोएम में होता क्या है, द क्रिकेट स्पेंड द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। यानी जो क्रिकेट है वो क्या करता है, अपनी पूरी समर को सिंगिंग करके और प्लेइंग करके ही पूरा टाइम वेस्ट कर देता है, पूरा स्पेंड करता है। ही डजेंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचता, वो अपने प्रेजेंट को ही जीता है और गाता है और खेलता है। व्हेन द विंटर अराइव, जैसे ही विंटर आते हैं, ही हैज़ नथिंग टू ईट, तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। क्योंकि जो चींटी होती है वो अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखती है, वो अपना इकट्ठा कर लेती है आने वाले फ्यूचर के लिए। लेकिन इसने क्या किया, क्रिकेट ने, इसने कुछ भी अपने फ्यूचर के लिए बचाया नहीं, और विंटर जैसे ही आ गए तो इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि ये समर्स में क्या था, खेलता कूदता नाचता हुआ घूम रहा था। अब नीचे देखते हैं उस पोएम का एक फर्स्ट स्टैंचा आपको लिखा हुआ है पोएम का, उसको पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद नीचे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए, स्टैंजा नंबर फर्स्ट आपकी बुक का दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, अ सिली यंग क्रिकेट accustomed टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। यानी कि जो सिली क्रिकेट है, क्रिकेट यहाँ पे दिखाया हुआ है, झिंगुर होता है ये क्या है, पूरे दिन गाता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, गाता रहता है, खेलता रहता है थ्रू द वार्म, बहुत ही ज़्यादा गर्म गर्म दिन होते हैं, गर्मी वाले धूप वाले दिन होते हैं, गे समर एंड स्प्रिंग, समर और स्प्रिंग का मौसम होता है। ठीक है, तो गे मतलब होता है बहुत खुशी से ये खुशी का घूमता रहता है। ठीक है, बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फॉन्ड दैट एट होम। जब जो उसके बाद क्या होता है, वो कंप्लेन करने लग जाता है जब वो ये देखता है कि उसके घर पर हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी। कपबोर्ड होता है, उसकी अलमारी जो है वो बिल्कुल खाली होती है। एंड विंटर वॉज कम, और विंटर जो है वो आ चुका होता है। ठीक है, गर्मियों और समर और स्प्रिंग के मौसम में तो वो नाचता हुआ गाता हुआ घूमता रहता है, लेकिन जैसे ही विंटर आते हैं तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, एक उसको टुकड़ा भी नहीं मिलता है खाने का। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, क्योंकि पूरा जो ग्राउंड होता है वो बर्फ़ से ढक जाता है, क्योंकि सर्दियाँ आ जाती हैं। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, कोई फ्लावर उसको नहीं दिखता है। नॉट अ लॉफ ऑन अ ट्री, और कोई ट्री पर लीफ भी उसको नहीं दिखती है, क्योंकि सारी ही चीज़ें जो हैं वो बर्फ़ से ढक चुकी होती हैं। ठीक है, ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तो क्रिकेट जो होता है वो कहता है, परेशान हो जाता है और बोलता है अब मेरा क्या होगा। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो यहाँ पे आपकी जो पोएम है वो आधी ही लिखी हुई है, आगे भी कुछ होता है वो नेक्स्ट वर्कशीट में आपको दिया जाएगा। ठीक है, वो चींटी के पास जाता है तो वो नेक्स्ट वर्कशीट में आएगा। आगे देखते हैं, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उनको करते हैं। तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेम द कैरेक्टर इन द पोएम अबव। यानी ऊपर जो स्टैंजा आपको दिया हुआ तो उसमें कौन सा कैरेक्टर है, क्रिकेट की बात हो रही है, जिस भी कैरेक्टर की बात हो रही है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर क्रिकेट की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको क्रिकेट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है व्हाई डिड द क्रिकेट कंप्लेंट। क्रिकेट जो है वो कंप्लेंट क्यों करता है। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, देयर वाज नो फूड इन हिज कपबोर्ड, उसकी अलमारी में कुछ खाने के लिए नहीं होता है। ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, वो गाना नहीं गा सकता और नाच नहीं सकता। ही डिड नॉट लाइक समर, उसे समर नहीं पसंद होते। तो इन तीनों में से फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि उसके कपबोर्ड में यानी अलमारी में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा हुआ होता। ठीक है, ए पार्ट पे आप टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग। यानी समर और स्प्रिंग से मिलने वाले आपको 3 वर्ड्स उस स्टैंजर्स में से लिखने हैं। तो एक तो वार्म हो गया, ठीक है, गर्मी, सनी हो गया,
तीसरा हो गया गे, गे मतलब खुशी, खुशी से वो घूम रहा था ना, खुशी वाला मौसम। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शंस जो हैं, तीन जो हैं आपको स्टैंजा में से लिखने हैं। समर और स्प्रिंग के बारे में ये बताए गए हैं इसमें। ठीक है, वार्म, सनी और गे, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है फाइंड टू फ्रेजेस लाइन्स फ्रॉम स्टैंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर। विंटर के शुरू होने की जो लाइन्स है वो आपको बतानी है, यानी कि ऊपर जो स्टैंजा लिखा था पोएम का, उसमें से आपको 2 लाइन्स लिखनी है जो कि आपकी बताती हैं कि विंटर स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो देखो एक सेंटेंस आप लिख सकते हो, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, यानी कि उसको खाने का कुछ भी टुकड़ा नहीं मिल रहा था उस ग्राउंड पर। ठीक है, जो स्नो से ढकी हुई ग्राउंड थी, क्योंकि जो ग्राउंड है वो पूरा बर्फ़ से ढक चुका था, तो उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो इससे हमें पता लग रहा है ना कि विंटर स्टार्ट हो गए हैं। तो ये पूरी लाइन आप लिख लेंगे। ठीक है, दूसरी लाइन आप लिख सकते हो, 2 लाइन्स आपको लिखनी है कि नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, कोई फ्लावर उसे नहीं दिख रहा था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, कोई लीफ उसे ट्री पर नहीं दिख रही थी। ठीक है, तो सर्दियों में क्या होता है कि जो फ्लावर हैं, ट्री हैं, वो सब बर्फ़ से ढक चुके होते हैं। तो इस वजह से इस लाइन से भी हमें पता लग रहा है कि विंटर स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो आप ये पूरी लाइंस लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस वर्कशीट में ओनली 4 क्वेश्चंस आए थे, चारों को मैंने एक्सप्लेन किया है। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।